تو जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि शेन चाओ ब्लास्ट करने के बाद नीचे पानी में गिर जाता है। वो डूब रहा होता है, तभी यैन वुशी उसे आके बचा लेता है। अब शेन चाओ बाई लॉन्ग टेम्पल के आगे बेहोश पड़ा होता है। शिवू उसे देख लेता है। वो मास्टर जू को कह के उसे अंदर ले जाता है। इसी बीच सैंग जिन शेन चाओ पे बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने स्टूडेंट्स को कह के उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। अब शेन चाओ को होश आ जाता है। मास्टर जू उसके लंग्स को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि शेन चाओ की बॉडी से जहर ख़त्म हो चुका है। असल में शेन चाओ ने जब ब्लास्ट किया था तो उससे उसकी फंडामेंटल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिससे वो जहर भी ख़त्म हो गया था। अब शेन चाओ अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, जिससे उसे अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगती है। असल में वो एनर्जी सोलैरिटी की थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का जहर ख़त्म हो गया। अब रिवील होता है कि सोलैरिटी की एनर्जी तभी वर्क करती है जब विल्डर अपनी फंडामेंटल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ साथ सोलैरिटी की पावर इतनी ख़तरनाक है कि इससे किसी भी मरे हुए इंसान को ज़िंदा किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सोलैरिटी की पावर से फंडामेंटल एनर्जी को भी दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ शेन चाओ की आंखें भी ठीक हो जाती हैं। वो फिर से देखने लगता है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है, मगर अभी भी उसकी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई थी। तभी शेन शाओ से वहाँ जाता है। वो मास्टर जू के स्टूडेंट चुई को पकड़ लेता है। वो चुई से शेन चाओ का पूछता है, मगर चुई उसे कुछ नहीं बताता। शेन चाओ और शिवू उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं। तभी मास्टर जू उन दोनों को अपनी पावर से फ्रीज कर देता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकते थे। अब मास्टर जू शेन चाओ को कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर शिवू को बिक्सिया किंगडम ले जाना। ये कह के मास्टर जू बाहर चला जाता है। वो उनके साथ फाइट करने लगता है। शाओ से अकेला नहीं होता, उसके साथ बाई रोंग और येन शाओ भी होते हैं। येन शाओ अटैक करके चुई को मार डालता है। ये देख के मास्टर जू गुस्सा हो जाता है। वो उन तीनों पे अटैक कर देता है, मगर वो तीनों उससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए अटैक करके मास्टर जू को भी मार डालते हैं। अब वो तीनों शेन चाओ को उस टेंपल में ढूंढने लगते हैं। तभी मास्टर जू का स्पेल उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाता है, जिससे शेन चाओ और शिवू फिर से मूव होने लगते हैं। इसी बीच बाई रोंग उस कमरे में भी आ जाती है। वो उन दोनों को देख लेती है, मगर सबको बताती है कि शेन चाओ और शिवू यहाँ नहीं है। ये सुन के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। शेन चाओ और शिवू मास्टर जू की मौत पे रोने लगते हैं। दोनों उसके लास्ट रिचुअल्स को पूरा करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब इस बात को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। शिवू और शेन चाओ बिक्सिया किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक रिवर आ जाता है। शेन चाओ वहाँ रुक जाता है। वो शिवू को अपनी सोर्ड्स की टेक्निक्स दिखाने लगता है। इसके साथ साथ वो उसे सोलैरिटी की पावर भी दिखाता है, जिसे देख के शिवू हैरान रह जाता है। अब दोनों उस रिवर को पार करके बिक्सिया किंगडम पहुंच जाते हैं, मगर जैसे ही वो उस किंगडम के टेंपल में इंटर होते हैं, वहाँ बहुत से लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। असल में वहाँ पे कुनेई के सिपाहियों ने अटैक कर दिया था। वो अकेले नहीं होते, उनके साथ डोनजू किंगडम का एल्डर रुआन भी होता है। असल में रुआन बिक्सिया किंगडम से ही था, मगर उसने अपने मास्टर्स को धोखा दिया और डोनजू किंगडम के साथ शामिल हो गया। अब रुआन बिक्सिया किंगडम के एल्डर को मारने वाला होता है। तभी शेन चाओ अटैक करके उसे रोक लेता है। शेन चाओ को देख के कुनेई के सिपाही उस पर अटैक कर देते हैं।
शेन चाओ भी उनके अटैक्स का भरपूर जवाब देता है। वो अपनी स्वॉर्ड स्किल से सबके साथ फाइट करने लगता है। हालांकि वो दो होते हैं और शेन चाओ एक, मगर फिर भी वो दोनों शेन चाओ की पावर के सामने टिक नहीं पाते। वो इतना फास्ट हो जाता है कि उसकी मूवमेंट और अटैक्स किसी को भी दिखाई नहीं देते। इसी बीच बिक्सिया किंगडम की लीडर जाओ चिन कुनेई के सिपाहियों पर अटैक कर देती है और उन्हें आसानी से हरा देती है। अब रिवील होता है कि बिक्सिया किंगडम के पिछले लीडर हुई ली शन ने रुआन के साथ बहुत बुरा किया था। रुआन और उसकी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर जब हुई ली शन को इस बात का पता चला तो उसने रुआन को वाइस लीडर की सीट से उतार दिया, जिससे गुस्सा होकर रुआन बिक्सिया किंगडम को छोड़ के डोंजू किंगडम में शामिल हो गया। इसके बाद जाओ चिन उसे बताती है कि मास्टर हुई ली शन को सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहा। वो खुद को कोसता रहा क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया था, इसलिए इस दुख से मास्टर हुई ली शन जवानी में ही मर गया। ये सुन के रुआन रोने लगता है। वो माउंटेन के पास चला जाता है और वहाँ से कूदने लगता है। तभी जाओ चिन और बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रुआन कहता है कि उसने बहुत से लोगों को मारा है और ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, इसलिए अब वो ज़िंदा नहीं रहना चाहता। और इसके साथ ही रुआन माउंटेन से नीचे कूद जाता है। अब जाओ चिन अपने किंगडम को बचाने पे शेन चाओ का शुक्रिया अदा करती है। शेन चाओ शिवू को उसके हवाले कर देता है क्योंकि मास्टर जू बिक्सिया किंगडम से था और उसने ही शिवू को बिक्सिया किंगडम ले जाने का कहा था। मगर जाओ चिन उसे बताती है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि इस वक्त बिक्सिया किंगडम जंग से गुजर रहा है और अगर शिवू यहाँ रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुन के शेन चाओ कहता है कि वो जब तक इस किंगडम को कुनेई जैसे दुश्मन से बचा नहीं लेता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। इसी बीच कुनेई वहाँ जाता है और आते ही कुनेई किंगडम के सिपाहियों को मार डालता है। उसे देख के शेन चाओ बाहर आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपनी एनर्जी से पावरफुल मूव बना लेते हैं और उससे एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। क्योंकि शेन चाओ ने अपनी एनर्जी रिकवर कर ली थी, इसलिए अब उसके अटैक्स पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। वो अटैक्स इतने तेज़ होते हैं कि कुनेई उन्हें देख तक नहीं पाता। तभी कुनेई अपनी एनर्जी से एक पावरफुल फायर स्टॉर्म बना लेता है और उसके अंदर शेन चाओ को कैद कर लेता है। ये देख के शेन चाओ अपनी सिलेरिटी की पावर एक्टिवेट कर देता है। वो उसकी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफ़र कर देता है और इस न्यू पावर से उस फायर स्टॉर्म पे अटैक कर देता है, जिससे वो फायर स्टॉर्म वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब शेन चाओ कुनेई पे भारी पड़ जाता है। वो अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। शेन चाओ की पावर देख के कुनेई डर जाता है। वो उसके साथ माइंड गेम्स खेलने लगता है, जिससे शेन चाओ का ध्यान उसकी बातों में भटक जाता है। इसका फ़ायदा उठा के कुनेई शेन चाओ पे फिर से अटैक करने लगता है, मगर शेन चाओ अपनी स्वॉर्ड से उस पे अटैक कर देता है, जिससे उसका अटैक कुनेई के सीने के पार चला जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसी बीच यैन वुशी गोल्डन फ्लावर रिंग को हासिल करने के लिए डुआन का पीछा करने लगता है, मगर अपनी हालत ख़राब होने की वजह से उसे पकड़ नहीं पाता, जिसका फ़ायदा उठा के डुआन टेंपल के अंदर चला जाता है। अब शेन चाओ शिवू और बाकी सबको गुड बाय कहता है और यैन वुशी की हेल्प करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कुनेई ने मरने से पहले उसे बताया था कि वो एबट और बाकी सब के साथ मिलके यैन वुशी को मारने वाला है। अब डुआन और एबट उस टेंपल की छत पे पहुंच जाते हैं। डुआन एबट को रिंग दिखाने लगता है, तभी यैन वुशी वहां आके उस रिंग को छीन लेता है। ये देख के डुआन यैन वुशी पे अटैक कर देता है। यैन वुशी उसे मारने वाला होता है, तभी एबट
बीच में आके उसे बचा लेता है, मूव होने लगती हैं, यानी वो ज़िंदा होता है। और इसके साथ ही सीज़न 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको 1000 एटम्स के सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।